नमस्ते दोस्तों। हेल्दी जुगाड़ की आज की इस सीरीज़ में मैं मेरे पिछले वीडियो सोडियम का नेक्स्ट पार्ट नमक यानी कि जो सोडियम क्लोराइड का ही एक फॉर्म होता है उसकी कुछ बेसिक जानकारी, उससे रिलेटेड कुछ मिथ्स और मेरे कुछ जुगाड़ी आइडियाज़ आपके लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी के सेक्शन में बात करते हैं कि दुनिया में कम से कम 12 तरह के नमक अलग अलग टेस्ट में और कम से कम 10 से 11 कलर्स में अवेलेबल है। अब अगला जो सेक्शन आता है उसमें है कि नमक के सोर्सेस क्या क्या है। तो नमक हमको जमीन के नीचे से, जमीन के ऊपर पहाड़ों के रूप में, समुद्र के पानी के वाष्पीकरण के पश्चात, समुद्र के पानी में उठने वाले ज्वार भाटे के पश्चात, खारे पानी की झीलों से और ज्वालामुखी के लावे के रूप में हमको नमक मिलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि दुनिया का सबसे जो कॉस्टली नमक है वो है रेड एंड ब्लैक हवाईयन सॉल्ट, जो कि ज्वालामुखी के फटने के पश्चात जो लावे के रूप में हमको मिलता है वो। अब इस नमक का जो होता है ना, ये बिल्कुल अनरिफाइंड फॉर्म होता है नमक का, और इसका अधिकतर उपयोग जो नॉनवेज बनता है उसमें खाली फिनिशिंग सॉल्ट के रूप में किया जाता है। अब एक अगला स्टेप बढ़ते हैं कि ज्वार भाटे के पश्चात जो नमक के फॉर्म्स होते हैं उसमें एक है सेल्टिक सी सॉल्ट होता है, फ्लावर सी सॉल्ट होता है, एक फ्लैक सॉल्ट होता है जो एकदम पतली स्ट्राइप्स के जैसे नमक होता है। तो इस तरह का नमक भी अधिकतर नॉनवेज और सी फूड को पकाने में उसके फिनिशिंग सॉल्ट के रूप में और कभी कभी चॉकलेट कैरेमल के रूप में उसका उपयोग करते हैं। अब तीसरा जो तरीका है कि नमक के सोर्स में वो है कि खारे पानी की झीलों से जो नमक बनता है उसमें अगर विश्व स्तर पे बात करूँ तो जो टर्की की वान झील है उस झील की लवणता सर्वाधिक है। और हमारे राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो हमारे देश में राजस्थान के सांभर की जो झील है वो सर्वाधिक और सबसे पुरानी नमक बनाने की झील है। उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में उड़ीसा में, केरला में और कच्छ के जो खारे पानी के झरने हैं उससे भी हमको नमक मिलता है। अब अगला स्टेप है कि जो सी सॉल्ट या समुद्री नमक के नाम से जाना जाता है। अभी इस तरह का नमक जो होता है ना वो समुद्र के पानी के वाष्पीकृत होने के पश्चात जो बचता है उस नमक को प्रोसेसिंग के पश्चात तैयार किया जाता है। अभी इस तरह का नमक टेबल सॉल्ट या सादे नमक की अपेक्षा थोड़ा दरदरा होता है और इसका कलर, इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इसके अंदर समुद्री पानी के जो खनिज तत्व होते हैं वो उसमें अवेलेबल होते हैं। अब आगे बात करेंगे कि सादा नमक या टेबल सॉल्ट। अभी सादा नमक या टेबल सॉल्ट होता है उसके अंदर जो होता है सर्वाधिक सोडियम का लेवल होता है, 97% उसमें सोडियम लेवल होता है और रिमेनिंग 3% एडिशनल एडिटिव या वो जो आर्टिफिशियल आयोडीन उसमें मिक्स करते हैं वो होता है। इस तरह का नमक बहुत ही कम कीमत में मार्केट में उपलब्ध है और हमारे देश में अधिकतर जनता द्वारा इसका उपभोग किया जाता है। अभी एक छोटी सी जानकारी इसमें दूंगी कि इस तरह का नमक को जब बनाया जाता है तो जमीन से लवण को निकाला जाता है और एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात उसको रिफाइंड करते हैं, जिसमें क्या होता है कि उसके सारे मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा उसको फ्री फ्लो और आयोडीन युक्त बनाने के लिए उसमें कुछ ऐसे अखाद्य रासायनिक तत्व मिला देते हैं जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। अब सर्वाधिक कंजम्पशन किया जाने वाला दूसरी तरह का नमक है जिसको हम रॉक सॉल्ट या पहाड़ी नमक के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर सोडियम का लेवल 85% होता है और अदर 15% उसमें मिनरल्स होते हैं। या नंबर्स में मैं बात करूँ तो कम से कम 84-85 टाइप्स के मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। अब जिसमें से एक होता है आयोडीन भी। तो और ये रॉक सॉल्ट जो होता है वो वर्ल्ड का सबसे शुद्ध नमक
यानी उसकी शुद्धता का लेवल की बात करूँ तो अबव 90% उसमें शुद्धता का लेवल होता है। और हमें प्रकृति से वो जो अनरिफाइंड फॉर्म में मिलता है, हम उसी फॉर्म में उसको कंज्यूम करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं मेरे जुगाड़ू सेगमेंट की तरफ। मेरे जुगाड़ू सेगमेंट में सबसे पहले है कि टेबल सॉल्ट या सादे सॉल्ट को रिप्लेस करना है हमें रॉक सॉल्ट की या कुछ सीमित मात्रा में सी सॉल्ट से, जिससे हम एक्सेसिव सोडियम को इंटेक्ट करने से बचे रहें और हमारे शरीर के लिए इसेंशियल मिनरल्स हमको रॉक सॉल्ट के फॉर्म में मिलते रहें। इसके अलावा है कि आयोडीन को इंटेक्ट करने के लिए हमारी निर्भरता सिर्फ नमक ही ना हो, इसके अलावा हम हमारी रोज की डाइट में दूध, दही, मटर, गाजर, पनीर, ब्राउन राइस, केले, स्ट्रॉबेरीज, इसके अलावा रोस्टेड छिलके वाले आलू, इन सब का कंजम्पशन अधिक हो, ऐसा जुगाड़ बिठा है जिससे कि हमारी एवरीडे की आयोडीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। अभी तीसरा मेरा जुगाड़ू आइडिया ये है कि अगर हम जो भी फर्मेंटेड डाइट, फर्मेंटेड फूड रेसिपीज बनाते हैं, उसमें अगर हम सोडा या इनो का उपयोग करते हैं तो उसके सामने हमको नमक को अवॉइड करना पड़ेगा, जिससे क्योंकि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इनो, ये सब भी सोडियम का ही एक रूप होता है। तो इसके सामने अगर हम नमक को अवॉइड करेंगे तो एक्सेसिव सोडियम के इंटेक से बचे रहेंगे। लेकिन अगर हमारी मेंटेलिटी है कि नहीं, नमक डाले बिना हमारा काम नहीं होएगा, तो हम स्लाइटली अ पिंच सॉल्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं हमारी बॉडी में मसल्स पेन है, जैसे पाँव में मसल्स में पेन है, तो पानी, गर्म पानी के अंदर कुछ मात्रा में सेंधा नमक डाल के उसमें पानी, पाँव डिप करके बैठने से भी मसल्स के दर्द में हमको रिलीफ मिलेगा। और गले में दर्द है तो हम गुनगुने पानी में सेंधा नमक डाल के उसकी गरारे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दांतों की सेंसिटिविटी से परेशान है तो हल्दी के साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक मिक्स करके उसके मंजन करें, तो ये फॉर्मूले से हमारी दांतों की सेंसिटिविटी काफ़ी हद तक कम हो सकती है और हमारे जो दांतों की क्वालिटी है उसमें ज़रूर से सुधार आता है। अब इसके अलावा कि जो नमक होता है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी रखता है। तो हमारे घरों में जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखते हैं हम, जैसे मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, टीवी है, कंप्यूटर है, तो ऐसी जगह पे अगर हम सेंधे नमक का कुछ पार्ट या उसको अगर आखा सेंधा नमक या पीसा सेंधा नमक बाउल में डाल के रखें तो बॉडी को रेडिएशन से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जनरली हम गलती कहाँ करते हैं। एक मिथ हमारे होता है कि कोई हाई बीपी का पेशेंट है तो चलो सादा नमक बंद कर दिया डॉक्टर ने कहा, तो उसकी जगह सेंधा नमक खाना चालू कर दिया, क्योंकि भाई ऐसी मिथ होता है कि भाई ये तो रेगुलर नमक के कंपैरिजन में थोड़ा खारा कम होता है। लेकिन इस गलतफहमी से दूर रहिए आप, क्योंकि नमक कोई भी हो उससे आपके ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ने ही पड़ने वाला होता है। क्योंकि जहां सादे नमक में 97% सोडियम होता है तो इसमें 85% होता है, यानी सोडियम आपकी बॉडी में जाएगा ही जाएगा। तो इसके लिए मेरा जुगाड़ू आइडिया ये है कि सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर के जो रिकमेंडेशन है आप उनको फॉलो कीजिए। इसके अलावा अगर आपके नमक का इंटेक कम करना है तो आप फिजिकली नमक कम खा के उसकी जगह सोडियम लोडेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, जैसे पालक हुआ, पत्ते वाली सब्जियां हुई, आप उनका इंटेक बढ़ा के अपने बॉडी में सोडियम के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हम बहुत भारी गलती करते हैं कि नमक को किस में रखा जाए। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि नमक को कोई भी मेटल के कंटेनर में ना रखें, कोई भी प्लास्टिक के डिब्बे में ना रखें। आप इस तरह से कोई भी कांच की बोतल में नमक को रखें। आज की मेरी ये जानकारी आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हमारे किचन के रोज के
डाइट में शामिल एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के साथ में मैं आपसे अगले सेगमेंट में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।